नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। देश में मिशनरियों द्वारा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होता रहा, कभी गरीबी का हवाला देकर, कभी पैसों का लालच देकर, कभी धर्म की कसम देकर, तो कभी शैतानी आख्याओं से बचाने के अचूक उपाय के साथ। ये धर्म परिवर्तन का घिनौना खेल चलता रहा है। लेकिन इस बीच अमेरिका के चर्च ऑफ वायलेंस के पादरी क्रिस हॉजर्स ने बहुत बड़ा दावा किया है। क्रिस हॉजर्स ने दावा किया कि मात्र एक हफ्ते में भारत में मिशनरियों ने 1 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण तक कराया है। लेकिन मोदी और संघ के खौफ ने उनके इस दुकान पर ताला जड़ने का काम किया। जारी एक वीडियो में क्रिस हॉजर्स ये कहते हुए सुने जा चुके हैं कि पीएम मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण उत्तर भारत में धर्मांतरण कठिन हो गया है। बीते 10 सालों से मोदी सरकार के कारण उत्तर भारत में धर्मांतरण पर रोक लगी है। प्रधानमंत्री ने कई ईसाई एजेंसीज को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। चर्चा की शुरुआत करने से पहले पादरी क्रिस हॉजर्स का वो स्टेटमेंट जरा सुनिए। Was largely Christianized. India has taken a pretty bad turn over the last 10 years. Their prime minister has literally kicked out a lot of Christian agencies, and there's whole organizations set on making India 100% Hindu. India was largely Christianized. India has taken a pretty bad turn over the last 10 years. Their prime minister has literally kicked out a lot of Christian agencies. And there's whole organizations set on making India 100% Hindu. India was largely Christianized. India has taken a pretty bad turn over the last 10 years. Their prime minister has literally kicked out a lot of Christian agencies, and there's whole organizations set on making India 100% Hindu. कोई भी धर्म अपने आप को बड़ा और किसी दूसरे को छोटा बनाने की बात नहीं करता। कोई भी धर्म एक अच्छी जिंदगी, अनुशासन, इंसानियत को जिंदा रखने की बात करता है। लेकिन धर्म के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। और यहां पर भी आपने देखा कि देश के अंदर कई ऐसे मिशनरीज काम कर रहे हैं जो लगातार हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी लगातार ये होता रहा। गरीबी के नाम पर, भेदभाव के नाम पर, गरीबी उन्मूलन के नाम पर ऐसे खेल खूब चलते रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब खुद क्रिस हॉजर्स ने इस बात का खुलासा किया है कि पिछले 10 सालों में तस्वीर बदली है और अब ये एजेंसीज अपने एजेंडा को पूरा नहीं कर पा रही हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं खास पैनल के साथ में। हमारे साथ में एक बड़ा पैनल आज रहेगा जिनके साथ में इस विषय पर संजीदगी से चर्चा करेंगे। सवाल तो कई हैं। सवाल ये है कि आखिरकार धर्मांतरण का एक गंदा खेल खेला ही क्यों जा रहा है, चाहे बात आज की हो या कल की। क्यों आखिरकार ईसाई चाहते हैं कि हिंदू ईसाई बन जाए। ऐसे ही आपने देखा कि धर्मांतरण का खेल और भी लगातार चल रहा है देश के अंदर। कई उसके मामले सामने आ चुके हैं और उसके पीछे किस तरीके से पूरा एक हिडन एजेंडा काम कर रहा है वो तस्वीरें सामने हैं। आलोक वत्स प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में, संजय मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में है, ऋतु सिंह धर्मगुरु हमारे साथ में है, एम कुमार जेवलिन हमारे साथ में राष्ट्रीय ईसाई महासंघ से, स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ में अध्यक्ष हिंदू महासभा, हाजी नाजिम हमारे साथ में मुस्लिम स्कॉलर हैं। तो जब सबसे पहले बात हो रही है मिशनरीज की तो शुरुआत जेवलिन साहब के साथ कर लेते हैं। एम कुमार जेवलिन, खुद क्रिस हॉजर्स का ये कहना कि 1 लाख तक भी धर्म परिवर्तन हुआ है नॉर्थ भारत के अंदर, लेकिन आज वो सब नहीं हो पा रहा। आखिर क्यों हिंदुस्तानियों को, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है कि उनका धर्म परिवर्तन कराया जाए, और ये मिशनरीज कैसे यहाँ पर काम कर रही हैं? देखिए, आप जैसे कह रही हैं कि क्यों, एक मैंने आपका शब्द सुना है, आपने ये बोला कि भाई क्यों ईसाई चाहते हैं कि हिंदू ईसाई बन जाएं। आपने एक बात बोली थी कि क्यों ईसाई चाहते हैं कि हिंदू ईसाई बन जाएं। आप देख लीजिए, कोई भी रिलीजन के लीजिए, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे कोई भी हो, अगर हिंदुइज्म कोई लीजिए तो आप देश विदेश में जा करके भगवत गीता, रामायण बांट रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं? आप नहीं चाहते हैं कि दुनिया को कि हिंदू बन जाए। उनको बांट के आप क्या करना चाह रहे हैं? हम बाइबल बांटते हैं तो आप ईसाई बन जाते हो। तो आप जब आप भगवत गीता बांटते हो तो दूसरा व्यक्ति हिंदू नहीं बन जाता है क्या? जिस पैमाने से आप ईसाइयों के लिए नापते हो उसी पैमाने से आप अपने लिए क्यों नहीं नापते हो? आप अपने आप को नापने के लिए दूसरा पैमाना रखे हो, दूसरा नजरिया रखे हो अपने आप को देखने के लिए, और ईसाइयों को देखने के लिए आपने दूसरा नजरिया रखा है। बाइबल कुरान गीता दे देने से कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं हो जाता।
प्रलोभन देकर तो किसी का धर्म परिवर्तन कराना गलत है। आप इसका सपोर्ट करते हैं क्या? भारत में तो यही हो रहा है ना। क्या आप नहीं जानते भारत के अंदर किस तरीके से मिशनरीज काम कर रहे हैं? सर, लॉजिकल बात कीजिए, लॉजिकल बात कीजिए। बाइबल में कहीं पर लिखा है क्या कि आप किसी की गरीबी का फायदा उठाकर? सुनिए जेवलिन सर, सुनिए जरा, गरीबी का फायदा सीखने से कुछ नहीं होगा। सवाल का जवाब दीजिए, मैं क्या पूछ रही हूँ? क्या कहीं पर भी बाइबल के अंदर ये लिखा है कि आप किसी की गरीबी का फायदा उठाकर उसका धर्म परिवर्तन कराइए? अरे सुनिए, आप बाइबल के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, मुझे ये बताइए। हिंदुइज्म का प्रचार, अरे सुनिए पहले, हिंदुइज्म या ये मुस्लिम जो भी है इसकी बातें मत कीजिए। मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे? मैं सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या बाइबल में कहीं पर ये लिखा हुआ है कि किसी की गरीबी का फायदा उठाइए और उसका धर्म परिवर्तन कराइए? देखिए, बाइबल में नहीं लिखा है और ना ही भगवत गीता में लिखा है। ठीक Exactly. है, ना बाइबल में लिखा है ना भगवत गीता में लिखा है। किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा ना। और आपने शायद अगर मेरी बातों को ध्यान से सुना हो, अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना और अपने हिसाब से अगर शब्दों को ना चुना हो, तो मैंने इसी शब्द का इस्तेमाल किया। मैंने ये कहा कि किसी भी धर्म के अंदर ये नहीं लिखा कि आप उसका धर्म परिवर्तन कराएं, धर्म प्रचार करना चाहिए। सुनिए सर, धर्म का प्रचार करना चाहिए, लेकिन कोई अगर मर्जी से धर्म को कबूलना चाहे तब। सच्चाई का आप खुद इस बात को कह रहे हैं कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि आप किसी का धर्म परिवर्तन कराइए। धर्म का प्रचार करते हैं कि आपके धर्म का विस्तार हो, क्योंकि हम और आप सब लेकिन अपने धर्म में सब ये मानते हैं कि हमारा धर्म अच्छा है, उसमें ये अच्छी चीजें और ये अच्छी चीजें समाज के अंदर जानी चाहिए। आपने धर्म प्रचार, कोई तो धर्मांतरण का नाम दे दिया है, आप प्रचार करने नहीं देते। ये धर्मांतरण है, ये धर्म प्रचार है कि आप आइए किसी की गरीबी का फायदा उठाइए, उनको प्रलोभन दीजिए, कहिए कि साहब हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, और आ जाइए। आप तो देखिए, आप गरीबों को नहीं मदद करते हैं क्या? कौन सा धर्म है जो गरीबों की मदद नहीं करता है? उनका धर्म परिवर्तन कराएंगे क्या? हमारे मदद करने पर आपने रोक क्यों लगा दिया है? हमारे मदद की एवज में आप धर्म परिवर्तन कराएंगे क्या? आप नहीं करते हो गरीबों का मदद। अरे आप क्या कर रहे हैं? तो क्या मैं यहाँ किसी का धर्म प्रचार करने के लिए बैठी हूँ क्या? मैं कोई धर्म प्रचारक दिख रही हूँ क्या आपको? मुझे आप करके क्या बोल रहे हैं? आप क्या कर रहे हो? आपका जो मेरा फिलहाल एक धर्म होता है, मैं जब इस मंच पर मौजूद हूँ, मेरा एक धर्म है और वो मेरा धर्म है पत्रकारिता। आप जब क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पर किसी धर्म का पालन कर रही हूँ तो वो मेरी पत्रकारिता है। मैं एक हिंदुस्तानी और अपने पत्रकारिता धर्म का पालन करूंगी। आप करके मुझे आप क्या इंडिकेट कर रहे हैं? क्या आप क्रिश्चियनिटी के ऊपर क्या इंडिकेट कर रहे हैं? जिस नजरिए से आप क्रिश्चियनिटी को सवाल कर रही हैं, आप जो मुझे बार-बार आप करके इंडिकेट कर रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं आप? अब मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आपको इंडिकेट नहीं कर रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं आपके सवाल का कि जैसे आप क्रिश्चियनिटी को आप लगा रही हैं, आरोप बोल रही हैं, उसी तरीके से बाकी रिलीजन पर भी लगाइए ना। वो क्यों कर रहे हैं ऐसे? ये मेरे आरोप नहीं है। मैं एक पूरा ऑडियो वीडियो दिखा रही हूँ क्रिस हॉजस का, जिसमें वो खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं। क्रिस हॉजस पूजा यादव नहीं है। वो क्या बोले हैं? उनकी बात सुना आपने? क्या बोला उन्होंने? क्या बोले? आपने हजारों क्रिश्चियनों की हजारों ऑर्गेनाइजेशन को आपने बंद कर दिया और अपने हजारों ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉन्सर कर दिया आपने। तो जिस सरकार ने क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन को बंद किया है, कमजोर करने के लिए बंद किया क्रिश्चियनिटी को, और अपने ऑर्गेनाइजेशन को देश विदेश में फैला रही है सरकार, क्रिश्चियन विरोधी सरकार है। चक्रपाणी महाराज इसका जवाब दीजिए। चक्रपाणी महाराज इसका जवाब क्रिश्चियन विरोधी सरकार है। चक्रपाणी महाराज इसका जवाब दीजिए। चक्रपाणी महाराज एक सेकंड रुकिए। अगर यहाँ पर धर्म का गलत तरीके से प्रचार नहीं, बल्कि किसी के लिए साथ जबरदस्ती, एक तरीके से एक तरह की जबरदस्ती है चक्रपाणी महाराज, अगर आप किसी का धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उसकी मर्जी से होना चाहिए, उसकी सहमति से होना चाहिए, उसके साथ में कोई प्रलोभन देकर नहीं। ये कह रहे हैं कि देखिए पूजा जी हमारे हिंदू सनातन का सबसे जो प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में स्पष्ट कहता है मनुर्भव, मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है। आप जरा सोचिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म में कभी भी धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं प्रेरित किया। अभी जैस्मिन साहब ने कह रहे थे कि गीता का, रामायण का आप बांटने का काम कर रहे हो, देश विदेशों में कर रहे हो, तो आप जरा सोचो कि हम तो उसके के माध्यम से जो हमारी सनातन सिद्धांत है, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्, यानी कि वसुधैव कुटुम्बकम के जो सिद्धांत है, यानी परिवार को जो जोड़ने का सिद्धांत है, उसका प्रचारित प्रसारित हम करते हैं। हम ये नहीं कहते कि तुम इस्लाम छोड़ दो, ईसाइयत छोड़ दो, ना जाओ, इस तरह से कर लो। अब और आप क्या करते हैं?
तो ये जो पादरी है वो अपनी मिशनरियों के माध्यम से भूखे को भोजन कराते। आपको याद होगा पूजा जी की इसी कोरोना काल में कई ऐसे मिशनरी थी जिन्होंने रोटी दे करके उनका धर्म परिवर्तन गरीबों को कराया, लेकिन एक भी उदाहरण नहीं देंगे। देखेंगे जब कोई उनका रोटी देना आपको धर्म परिवर्तन लगता है, बीच में न बोलो, अगर वो रोटी बांटते तो आपको धर्म परिवर्तन लगता है, और आप रोटी बांटते हैं तो अमृत लगता है। अरे बात सुनो, एक भी उदाहरण पूजा जी नहीं देखोगे कि कोई जो है मंदिर या आश्रम रोटी किसी को भंडारा खिला रहा हो और धर्मांतरण कराता हो, जबकि सदियों से जब शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी आश्रमों में गुरुकुल के माध्यम से तो कौन सा क्रिश्चियन रोटी बांट के खाता धर्मांतरण? ये आपका झूठा आरोप है। बीच में जिहाद न करो। तो हमेशा से शिक्षा देने का काम किया, हमेशा से भंडारे के माध्यम से। चक्रपाणी महाराज, एक सेकंड, चक्रपाणी महाराज मुझे ये बताइए, हो सकता है कि आप भी गुरुकुल चलाते हैं क्या आप गुरुकुल? जी कई गुरुकुल हैं। अच्छा, कई गुरुकुल हैं, तो उसमें जो और अन्य धर्मों के लोग हैं उनको शिक्षा देने के नाम पर, दीक्षा देने के नाम पर, क्या आप ये कहते हैं कि आप इस धर्म में आइए आपका कल्याण होगा? मतलब इस तरह का क्या धर्म का प्रचार करते हैं आप? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, और कहीं भी नहीं, ऐसा नहीं है किसी भी गुरुकुल में, चाहे अपना हो चाहे किसी का हो। गुरुकुल का मतलब ये बच्चों को सिर्फ ज्ञान दिया जाता है, वेद को पढ़ाया जाता है, क्या कहीं को ज्ञान भगवत दिया गीता जाता के है। अंदर, ऋग्वेद के अंदर, किसी भी वेद के अंदर, पुराण के अंदर ये लिखा हुआ है कि किसी की गरीबी हो या कोई मजलूम हो, बहुत कमजोर हो, आप उसको ये कहें कि आप इस धर्म को अपनाइए और आपको ताकत मिलेगी, आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, आपकी जिंदगी में सुधार होगा? क्या कहीं पर भी किसी भी ऋग्वेद में, किसी भी वेद में, पुराण में, गीता में कहीं लिखा है क्या? हमारे पहली बात की जब हमारा वेद था उस समय तो कोई दूसरा मजहब था नहीं। दूसरी बात यह है कि हमारे शास्त्र ये कहते हैं भूखा अगर है तो उसको भोजन कराओ, उसे जाति और ये मत पूछो, उसको ये मत कहो कि जी करके तुम हमारी जो बातें मान लो। यहाँ तक कि कई ऐसे उदाहरण है जहाँ पे जो भगवान है उनकी आलोचना करने, तो भगवत गीता क्यों बांट रहे हैं? ये जेवलिन साहब को जरा जवाब दीजिएगा। जो भगवत गीता बांटी जा रही है, ये कह रहे हैं कि भगवत गीता बांटने का मतलब ये है कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, धर्म प्रचार कर रहे हैं। धर्म प्रचार करना कोई पाप नहीं है। भगवत गीता बांटने का मतलब है सनातन के सिद्धांतों को जानकारी देना। जवाब दीजिएगा जेवलिन अब इस बात दया प्रेम की बात। अगर बाइबिल बांट रहे हैं तो हम भी बाइबिल बांट रहे हैं, तो बाइबिल बांटना और धर्म परिवर्तन कराने में फर्क है। हाजी नाजिम क्या कह रहे हैं, बोलिए, फिर मुझे आलोक वत्स के पास जाना है, जल्दी ज्ञान कराना। एक सेकंड, वन बाय वन। नहीं बांटा जाता। अभी आपको सुना पूजा जी, अभी इन्होंने कोरोना काल का भी नाम किया था। कोरोना काल में इन्होंने कहा कि जिन्होंने खाना खिलवाया उन्होंने उनका धर्म परिवर्तन नहीं करवाया। आप ये बताइए आपके पास कौन सी संस्था का नाम है? आप उनका प्रचार कर रहे हैं इस तरीके से? आप संस्था को बदनाम कर रहे हैं। अरे बताओ ना, रिकॉर्ड बताइए, रिकॉर्ड बताइए। अरे अलग दिशा में क्यों लेके जा रहे हैं? सुनिए, मुझे लगता है कि अगर आप लोग ऐसी बातें करते हैं ना तो आप अपने धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर आप लोग ऐसी बातें करते हैं ना तो आप अपने धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि हर धर्म, हर मजहब यही सिखाता है कि आपको इंसानियत को जिंदा रखना है। और अगर आप इंसानियत को जिंदा नहीं रख रहे हैं तो कसम से ये यकीन मान लीजिए कि आप अपने धर्म का पालन ही नहीं कर रहे हैं। धर्म आपको सही का सिखाता है जीने का। स्वामी छत्रपति महाराज पे लागू हो गया। उन्होंने क्या कहा कि कोरोना काल के अंदर आलोक वत्स, आप तो चुप ही रहो। हाजी नाजिम ये तो तबलीगी जमातों का समर्थक है। तबलीगी जमातों ने कोरोना फैलाया, कोरोना का प्रचार किया, कोरोना के लोगों को मरने के लिए। ठीक है। एक सेकंड, आलोक वत्स ये कह रहे हैं जेवलिन साहब कि आप तो क्रिश्चियनिटी का प्रचार होने से रोक देना चाहते हैं, क्योंकि आपका मकसद, आपका एजेंडा उसके बीच में आ रहा है, इसीलिए आप चाहते हैं कि बाकी और सारे धर्म यहाँ से खत्म। देखिए जय जी, ये घिनौना खेल ईसाई मिशनरियों द्वारा और ये मुसलमानों के द्वारा बहुत वर्षों से इस देश में हो रहा है। आप देखिए, आंकड़े उठा के देखिए, जितने भी आप चुप रहिए, अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप चुप रहिए, आपको मैं सुन रहा था, आप चुप रहिए, अभी आप अभी चुप रहिए। हाजी नाजिम जी अपना स्कोर अपने पास रखिए। हाजी नाजिम एक सेकंड, आप अपना स्कोर अपने पास रखिए। एक सेकंड, मेरे डिबेट को कैप्चर मत कीजिए। देखिए ये डिबेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनका बढ़ावा एक सेकंड चक्रपाणी महाराज, एक सेकंड। ये इनका पुराना आदत है।
wait, लव wait, जिहाद, wait, please. ये सारी वो प्रक्रियाएं हैं जिससे हिंदुओं को मुसलमान बनाने की कवायद हो रही है और इसके प्रूफ मिले हैं। आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। और अरे रुक जाओ ना भाई, हाजी नाजिम, हाजी नाजिम, एक सेकंड। आलोकपत एक सेकंड, आलोकपत एक सेकंड, हाजी नाजिम इनको रोकिए। एक सेकंड, हाजी नाजिम वो बात कर रहे हैं, जवाबदेही उनकी बनती है तो जवाब वो दे रहे हैं, तो प्लीज डिस्टर्बेंस नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं। अब मैंने बोल दिया डिस्टर्बेंस नहीं, अब मैंने कहा डिस्टर्बेंस नहीं। मिशनरियों द्वारा जितनी भी धर्मांतरण की गई है बरसों बरसों से, पूजा जी रिकॉर्ड उठा के देखिए, उन्हीं जगहों पे किया गया है जहां पर लोग मजलूम थे, गरीब थे, जिनको प्रॉब्लम थी, वहां पर इन्होंने प्रलोभन देकर, अरे नेपाल में ये जो लड़कियां आके नेपाल में यहाँ घरों में काम करती है, उससे पूछता हूं कि कौन सा धर्म है तुम्हारा, कहती मैं क्रिश्चियन हूं। कहीं से क्रिश्चियन, उसको पता ही नहीं है बाइबल क्या है। अरे फिर से आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है आज, हाजी नाजिम? हाजी नाजिम, आपको प्रॉब्लम है क्या? आपको प्रॉब्लम है क्या सनातन धर्म से? क्रिश्चियन बनी हुई है, सनातन धर्म से आपको प्रॉब्लम है क्या, हाजी नाजिम? दो पीढ़ियों से बनी हुई है। बोलने तो दीजिए उनको। सारी जगहों पर ये काम करने वाली जहाँ गरीबी है, पूजा यादव को आलोक को बना के दिखाएंगे। इन्होंने कहा कि क्या बढ़ा दिया? कौन सा धर्म अब ये जो स्कॉलर आप लाई है, अरे रुक जाओ भाई, आप अपने घर में, ये गलवाए हिंद को पैदा करने वाले एक सेकंड। लव जिहाद के प्रणेता, इनको आप कहां से स्कॉलर बना के ले आई हैं? इनको दूसरे आदमी की बात सुनने की तमीज नहीं है, जब देखिए तो बीच में निकल जाते हैं। आलोक जी, आप दूसरे के धर्म एक को टारगेट सेकंड, करें। मैं एक किसी धर्म पे नहीं बोल रहा हूं। एक सेकंड, मैंने सवाल पूछा हाजी नाजिम, Who are you? Who are you, हाजी नाजिम? हाजी नाजिम एक सेकंड, जब आपको मौका दिया जाए तो बात कीजिए। ये बिना बात का किसी की और की टर्न में उत्तर बोलना इज नॉट गुड। हिंद क्या है? एक सेकंड आलोकवत जी, एक सेकंड, मैं यहाँ किसको लेकर आई हूँ, मैंने किसको क्या बनाया, ये हक आपको नहीं है बात करने का। आलोकवत जी, एक सेकंड, तो आप मुझे चुप अरे आने दीजिए समान मैं आप दोनों की बात काउंट कर दूंगी, अपने डिबेट को कैप्चर करेंगे तो आप आलोक जी को मैं आप दोनों का काउंट कर दूंगी। एक सेकंड आलोकवत, एक सेकंड, हाजी नाजिम एक सेकंड, हाजी नाजिम ध्यान से सुन लो, आलोकवत साहब भी ध्यान से सुन लो। मेरी डिबेट को कैप्चर करने की कोशिश की तो आप जा सकते हैं, लेकिन ये चिकम चिल्ला नहीं, यहाँ कोई मछली बाजार नहीं है। और हाजी नाजिम, जब आपसे बात की जाए तो आप बात कीजिए, आपके बारे में अभी कोई बात नहीं की जा रही, आप पर कोई बात नहीं की जा रही, तो जरा सब्र रख के सुनिए, है ना? यहाँ पे खिचड़ी नहीं पक रही है, वो मछली बाजार नहीं है ये। पूजा जी, आप प्लीज कीप साइलेंस। हाजी नाजिम एक सेकंड, नाम लेने को बोल रहा हूँ। एक सेकंड हाजी नाजिम, जब आपकी बारी आए खुलकर बोलिएगा, जो उन्होंने कहा उस पर ऐतराज जताइएगा, लेकिन जब तक नहीं बोला जा रहा तब तक प्लीज खामोश रहिए। हाँ, डिबेट को कैप्चर करने की कोशिश मत कीजिए। हमारे साथ में और भी लोग हैं, उनका भी मैं एक बार रुक कर लेती हूँ। आलोकवत्स कह रहे हैं कि ऐसा हमने नहीं किया, पर आलोकवत्स अगर गरीबी का फायदा उठाया जा रहा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना। देखिए बिल्कुल बनती है, लेकिन बरसों से ये काम हो रहा है, आज ये नया नहीं है, 30, 40, 50 साल का इतिहास है इसका। ये ईसाई मिशनरी धर्म की आड़ में प्रलोभन देकर लोगों को धर्मांतरण कराते आए हैं। अगर हम गीता और रामायण बांटते हैं तो हम किसी क्रिश्चियन को नहीं देते, वो लेगा भी नहीं हमसे, और हम किसी मुसलमान को नहीं देते हैं, वो भी हमसे नहीं लेगा। लेकिन ये लोग बांटते हैं हिंदुओं को, ये उनको सिखाते हैं। बताइए, नेपाल की वो लड़की है जिसको जीसस की माँ का नाम नहीं मालूम है, वो क्रिश्चियन बनी फिर रही है और कह रही है कि 2 पीढ़ी से क्रिश्चियन है। कहां से वहां क्रिश्चियन पैदा हो गया? सिर्फ धर्मांतरण के प्रलोभन देकर इन लोगों ने धर्मांतरण कराया है, और हिंदुस्तान में भी उन्हीं जगहों पे कराया है, आदिवासी बेल्ट में या शेड्यूल कास्ट बेल्ट में, जहां पर इनको सक्सेस मिला है। अगर इनमें हिम्मत है तो आलोकवत्स को, पूजा यादव को बना के दिखाए क्रिश्चियन, तब समझेंगे कि आप अपनी बात कीजिए ना। पूजा यादव अपने हक की बात पूजा यादव खुद कर फिर से पेट में आपको मरोड़ उठता है क्या पेट के अंदर? हाजी नाजिम जरा सुन लीजिए ना एक बार। पूजा जी, जब अगर ये गलत बात कहेंगे तो क्या गलत बात की अभी उन्होंने, जिस पर आपका इतना एतराज है? तो हाथ उठाइए ना, मैं आपको मौका दूंगी आपका एतराज दर्ज कराने का। या आपको मेरी हिंदी समझ में नहीं आ रहा, अंग्रेजी में समझाऊं, उर्दू में समझाऊं, या आपको और अफगानी भाषा में समझाऊं आपको? अगर आपको मेरी हिंदी समझ में नहीं आ रही तो जरा सुन लीजिए ना, और लोगों को भी मौका देने दीजिए। रितु सिंह, सवाल ये है कि आखिरकार कैसे ये पूरा का पूरा एजेंडा चल रहा है? हालांकि आरोप ये लग रहे हैं कि भैया सब अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं, लेकिन धर्म का प्रचार करना गलत है, और धर्म
गलत तरीके से किसी का परिवर्तन कराना, प्रलोभन देकर कराना गलत है, पूरी तौर से गलत है। धर्म देखिए, धर्म तो जानने की चीज ही नहीं है, मानने की चीज है। एक ये पूरा धर्म का अगर शाब्दिक अर्थ भी देखें तो आचरण, और धर्म का अर्थ ही है कि जिससे किसी का अहित ना हो, इवन किसी की भावनाएं भी अहित ना हो। यहाँ तो फायदा उठाया जा रहा है, जैसे आलोक जी ने अभी बताया कि नेपाली लड़कियों को बनाया जा रहा है जबरदस्ती, और बहुत साल पुराना इतिहास है ये, अगर इतिहास हम उठा के देखें तो उसमें है जबरदस्ती क्या, और ये कितना जघन्य अपराध है। मुझे लगता है किसी की हत्या जैसा ये जघन्य अपराध है। आप धर्म के साथ पैदा होते हैं। धर्म का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि आपको ईश्वर भक्ति या आप किसी एक धर्म को मानते हैं, ये एक पूरी की पूरी जीवन शैली है। पूजा एक जीवन जीने की कला है, परिपाटी है, जो कि आत्मा से जुड़ा हुआ है। धर्म किसी की आत्मा को आप क्या चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं क्या? हम अपनी आत्मा से अपने धर्म को स्वीकार करते हैं, ठीक है। केवल धर्म नहीं, हम कहते हैं ना बच्चे होते हैं कि बेटा धर्म के अनुसार आचरण करो, हम ये तो नहीं कहते हिंदू धर्म के अनुसार करो, मुसलमान इस्लाम धर्म के अनुसार करो, नहीं। धर्म का बहुत व्यापक अर्थ है। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि इस्लाम है या ईसाई है, कुछ नहीं। धर्म बहुत व्यापक शब्द है। इसमें सरकार को भी भूमिका निभानी पड़ेगी, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, जो गरीबी और जो फायदा उठाया जा रहा है किसी की भी परेशानी का, गरीबी का, तो ये मौका परस्ती बहुत गलत है। इसके लिए ईसाइयों के लिए मैं पूरी तरह से उनको गलत बोल रही हूँ कि ये जो अभी एक हफ्ते का आंकड़ा जो आप दिखा रहे हैं, ये पूरी तरह गलत है। ये फायदा उठाएगा। अभी मैं कुछ दिन पहले न्यूज़ भी देख रही थी, आंध्र प्रदेश में कोई स्कूल है गंगा यमुना करके, वहाँ बच्चों को इस्लामी शिक्षा दी जा रही है। छोटे बच्चों हिजाब पहन के नहीं जा रहा, उसकी एंट्री नहीं है, गार्ड को बोला गया है। वो पूरा देखा मैंने, इतना ज़्यादा हो रहा है। केवल ईसाई नहीं, जैसा आलोक जी भी कह रहे हैं कि इस्लाम भी, हिंदू कभी भी, हमारे देखिए भागवत गीता में तो लिखा ही नहीं है हिंदू धर्म से ज़्यादा व्यापक क्या है। यहाँ तो विविधता और समानता को दी गई है ना वैल्यू। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ये बोला है हमारे कृष्ण ने। वो तो किसी धर्म का समर्थन ही नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं आप सब धर्म को छोड़िए और हमारी शरण में आइए। ईश्वर की शरण में जाना धर्म है ना, हम अगर अपनी धर्मों की बात करें तो। और जानने की चीज़ें देखिए, श्रद्धा, विश्वास और हर किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि वो किस धर्म को मान रहा है। और आप जबरदस्ती अगर धर्मांतरण करा भी दोगे ना, उसकी आत्मा आप नहीं बदल सकते। वो आत्मा से हिंदू है तो हिंदू ही रहेगा। आप उसको ईसाई चोला पहना सकते हो, उसकी भाषा बदल सकते हो, उसको आप उर्दू सिखा सकते हो, लेकिन नहीं, उसकी आत्मा। नहीं तो ये ईसाई मशीनरी कैसे इतना सक्सेसफुल हुए, या फिर जिनका भी धर्म परिवर्तन की बात हमारी करें, जो भी इस तरह का काम कर रहा है, वो कैसे सक्सेसफुल हुआ? क्योंकि हमारे देश में अशिक्षा सबसे बड़ी और गरीबी दो चीज है, और इसमें सरकार को भी व्यापक रूप से भूमिका निभानी पड़ेगी। लोग इतने मजबूर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। थोड़ा सा प्रलोभन देके, रोटी की एक प्रलोभन देके, और एक जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो देख के आप पूरा का पूरा धर्म परिवर्तित करवा दे रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है, कितना निंदनीय है। इस पे तो सजा होनी चाहिए, जैसे हत्या की सजा है, किसी की आत्मा को मारना जघन्य अपराध, और इस पे इस पे सजा निर्धारित होनी चाहिए, कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। जेवलिन साहब, अनफोल्डिंग वर्ल्ड के सीईओ डेविड रीव्स कहते हैं कि भारत में कोरोना महामारी के दौरान जितने चर्च खुले हैं या जितने चर्चों का निर्माण हुआ, उतना तो पिछले 25 सालों में नहीं हुआ। कि मेरा आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा आप कह रहे हैं कि सारे मिशनरियों को बाहर कर दिया, हमें धर्म का प्रचार नहीं करने दिया जा रहा, और दूसरी तरफ एक तस्वीर है कि 25 सालों में जितना चर्चों का निर्माण नहीं हुआ, उतना सिर्फ कोरोना के काल में हुआ है। कि ये जो डेविड साहब की, जिनको आप बता रहे हैं अमेरिका का, जो उन्होंने रिपोर्ट दिया है, उन रिपोर्ट में धर्मांतरण की बात उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मोदी सरकार ने क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया है, उनको बंद कर दिया है, उनको कुछ भी काम करने नहीं दिया जा रहा है। हम पहले एक हफ्ते में 1 लाख धर्मांतरण करा रहे थे, देश में हर चीज की, हम पहले एक हफ्ते में 1 लाख धर्मांतरण करा रहे थे। वो वैलिड है कि आप इतने बड़ी तादाद में लोगों का धर्मांतरण करा रहे हैं? हुआ है, एक स्टेटमेंट दिखाइए कि उन्होंने कहा 1 लाख धर्मांतरण हुआ है। आपको फिर से पूरा वीडियो सुनाया जाएगा, रुक जाइए जरा। पूरा वीडियो पूरा वीडियो, यस एग्जैक्टली, पूरा वीडियो धर्मांतरण का, और नहीं तो आप यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए पूरा वीडियो विस्तार से। सवाल ये है कि आखिरकार किस तरीके से इतना बड़ा ये गेम लगातार भारत में चल रहा है, और ये आज का नहीं है, सालों साल चलता आ रहा है। लेकिन खुद इस बात को कबूल रहे वहां के लोग कि 10 सालों से सब ठंडा पड़ गया। पूजा जी, एक बहुत बड़ी समस्या ही है देश के लिए। अब मैं समझता हूं कि धर्मांतरण
की स्थिति देखनी होगी कि जबरन हो रही है या लोग अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं। यदि लोग अपनी स्वेच्छा से धर्मांतरण कर रहे हैं तो फिर हिंदुओं को सोचना होगा कि हमारे भाई, हमारे परिवार के लोग दूसरे धर्म को क्यों अपना रहे हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, चक्रपाणी जी शायद मेरी बातों से सहमत होंगे कि अभी तक जो समाज अशिक्षित रह गया उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सत्ता में बैठे हुए लोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं? यदि वो पढ़े लिखे लोग होते तो अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, अपनी भला की बात वो सोच सकते थे। आज चाहे वो ईसाई धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, कोई भी इतनी आसानी से पूजा जी उनको धर्मांतरण नहीं करा सकता था। जो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं मेरे सिस्टम में कहीं ना कहीं दोष है। आज हम यदि उनको शिक्षा सही तरीके से दे पाते, उनके भरण पोषण की व्यवस्था सही ढंग से सरकार की होती, तो शायद ये स्थिति आज नहीं होती। लेकिन हम सिर्फ यदि धर्म पे बात करेंगे लेकिन अपने धर्म का निर्वहन नहीं करेंगे तो फिर कैसे संभव है? यदि केंद्र की सरकार अपने धर्म को नहीं समझेगी, राज्य की सरकारें अपने धर्म को नहीं समझेंगी, आप बहुत सारे राज्यों को उठा करके देखिए, आज शिक्षा की स्थिति किस तरह से खत्म कर दी गई है। आज स्कूलों में कोई देखने वाला नहीं है। गांव के बच्चे सरकारी स्कूलों से तो बिल्कुल गायब ही हो चुके हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आज प्राइवेटेशन हुआ है, सबके पास में उतना पैसा नहीं है, गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि उस स्कूल में जाकर के पढ़ाएंगे। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है पूजा जी? जिम्मेदार हम सभी लोग हैं। चक्रपाणी जी को भी उतनी जिम्मेदारी लेनी होगी, संजय मिश्रा को भी उतनी जिम्मेदारी लेनी होगी, आलोक भाई साहब को भी इतनी भी जिम्मेदारी लेनी होगी, मेरे बहन को भी इतनी जिम्मेदारी लेनी होगी, पूरे हिंदुओं को जिम्मेदारी लेनी होगी कि भाई हम अपने समाज को कैसे सशक्त बनाएं, इनको कैसे शिक्षित बनाएं। और सरकार को मजबूर करना होगा कि ये बाकी चीजों से हट करके सिर्फ धर्म पे राजनीति ना करें, धर्म पे काम करें, इनका जो धर्म है उसका निर्वहन करें। मेरा यही मानना है कि सबसे बड़ी कमी जो है अशिक्षा है, गरीबी है, और इसे देश को खत्म करना चाहिए। अच्छा चलिए संजय मिश्रा जी, बिल्कुल आपने सही बात कही, होना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है और ये सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। और जनता को भी सोच समझकर अपनी सरकारों को चुनना चाहिए। जब मौका दिया और अगर वो काम नहीं हो रहा तो धर्म से पहले विकास की बात होनी चाहिए, ऑब्वियसली होनी चाहिए। लेकिन ये जनता आप तय कर रही है उनको क्या पहले चाहिए। पर सवाल ये है, जब धर्मों की बात आ रही है तो आप भी जानते होंगे, क्या किसी भी धर्म में ये लिखा हुआ है कि आप ये बताएं कि साहब आप हमारे धर्म में आइए, हम आपको एजुकेशन देंगे, आप हमारे धर्म में आइए तो आपके लिए खाने पीने की कमी नहीं होगी, आप हमारे धर्म में आइए तो आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा। क्या ये धर्म की सही परिभाषा है? देखिए पूजा जी, मैं आपके प्रस्तावना में और अभी भी जो आपने बात की है, मैं इसमें दो बातें देखी है। आप एक तरफ कह रही हैं, या वो धर्म गुरु जो भी है ईसाई, उनका कहना है कि आरएसएस और मोदी के कारण ये काम नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ आपने खुद कहा कि 25 गुना ज्यादा चर्च खुले हैं, कब? अभी लॉकडाउन के टाइम में। ये दोनों बातें कैसे संभव है? यदि मोदी जी और आरएसएस का प्रभाव इतना ज्यादा है कि वो धर्म परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, तो फिर ये कैसे हुआ? तो ये दोनों चीजें मैं समझता हूं। लेकिन चर्च खुलने में जिस कॉन्ट्रडिक्शन की आप बात करें, तो लेट मी क्लियर, चर्च खुलने में और धर्म परिवर्तन होने में तो फर्क है ना। नहीं, चर्च खुली मैंने ये नहीं कहा कि धर्म परिवर्तन हुआ या धर्मांतरण के इतने आंकड़े सामने आए। मैंने कहा कि 25 सालों से ज्यादा चर्च खुले हैं। ये आंकड़ा खुद जिनका मैंने जिक्र किया नाम का, जो कि डेविड रीव्स, अनफोल्डिंग वर्ल्ड के सीईओ है डेविड रीव्स, जिनके आंकड़ों का मैंने जिक्र किया। ये डाटा हमारी सरकार क्यों नहीं दे रही है? और मेरे सरकार की तरफ से आपके पास डाटा क्यों नहीं उपलब्ध है? अमेरिका में बैठा हुआ कोई आदमी बोलता है, जापान में बैठा है, तब मेरे भारत वाले जगते हैं कि मेरे यहाँ तो ये हो गया, मेरे यहाँ धर्म परिवर्तन हो गया। मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय अपनी सहूलियत के हिसाब से मेरी बात को क्यों चुन रहे हैं? नहीं पूजा, मैंने आपकी बात को नहीं चुन रहा हूं, उस पर मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं समझ रहा हूं, आपने बहुत अच्छा मुद्दा लिया है, मैं तो आपके साथ हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इसको जड़ से खत्म करने के लिए मुझे उसके जड़ पे जाना होगा। ये समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए लोगों को शिक्षा पे काम करना होगा, सरकारों को शिक्षा पे काम करना होगा। आलोक वत्स, अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो बाहर के लोग क्यों बता रहे कि यहाँ पर ये सिचुएशन है, सरकार क्यों नहीं बचा रही? मैं 100% इनकी बातों से सहमत हूं। अशिक्षा और गरीबी। लेकिन एक सेकंड आलोक वत्स, अगर संजय मिश्रा यही लोग बताएंगे कि ऐसा हो रहा है, तो फिर यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि साहब देखिए अपने धर्म वाले एजेंडा पर काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, मौजूदा सरकार विकास की बात नहीं कर रही, धर्म की बात कर रही है। फिर एक पॉइंट ये भी तो आता है ना संजय मिश्रा, है ना, ये पॉइंट है। आप देखिए ना, अगर बीजेपी ने ये बताना शुरू कर दिया, बीजेपी सरकार ने कि ये मिशन ऐसे काम कर रही है, ये मिशन इस तरीके से काम कर रहा है, तो उस पर भी बोलेंगे कि साहब देखिए कैसे नफरत फैला रहे हैं लोगों के बीच। पूजा जी, मैं ये करना नहीं चाह रहा, राजनीति हो चुकी है इसमें, ये वीडियो में राजनीति हो चुकी है, आरएसएस और मोदी जी की एंट्री हो चुकी है।
ये बहुत सशक्त हो गए हैं। पर ये तो राजनीति कौन तो हो कर रहा चुकी है? लेकिन मैं आरएसएस उसको और लाना बीजेपी नहीं की चाह रहा बात था। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं क्या? देखिए- या आरएसएस के लोगों ने वहां पैसा भिजवा दिया कि तुम हमारा नाम लो और बताओ कि हमसे डर के भाग रहे हो? पूजा जी, देखिए, मैं आपको इस एक- पॉइंट को मैं इसमें पॉइंट आउट करना ही नहीं चाह रहा था। मैं बहुत सीरियस हूं, आपने बहुत अच्छा मुद्दा लिया है। आज इस पे काम होना चाहिए और सरकार को काम करनी चाहिए, चाहे भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, भारत में किसी की भी सरकार हो। देखिए- नहीं, सबसे मेरा पहले सवाल ये शिक्षा और नहीं है। गरीबी पे मैंने काम ये करना पूछा कि कांग्रेस- अगर आज बीजेपी ये आंकड़े जारी करने लग जाए तो इस पर विपक्षी पार्टी के लोग, और हो सकता है कि आप भी इस पर ऐतराज जताएं और आप भी कहें कि देखिए बीजेपी क्या कर रही है, लोगों में नफरत फैलाने का काम बिल्कुल कर सही रही कहा है। आपने। अच्छा, मेरे कहने से क्या हो जाएगा? मैं एक जनरली बात बोल रही हूं, नहीं, ऐसा जनरल मतलब आप जैसे ऐसा बहुत होता से है कि लोग नहीं कहेंगे होता? इस बात को। मैं ये पूछ रही बिल्कुल हूँ, होना आप चाहिए। ऐसा जैसे होता है बहुत कि से नहीं लोग होता? कहेंगे इस बात को। बिल्कुल कहना भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ क्यों धर्म पे कहना काम हो रहा है। चाहिए? सिर्फ जब हम धर्म किसी के- चीज पे अच्छा, रोक रुकिए। लगा रहे हैं, एक सेकंड कंप्लीट कर दो। मैं ये कह रहा हूं कि बुराई- बंगाल में हिंसा हुआ, चुनाव के दौर में हिंसा हुआ। कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ बंगाल में जिसमें हिंसा नहीं हुआ हो। मणिपुर कहां चला गया? क्या मणिपुर में चुनाव का दंगा है? मणिपुर जल रहा है, मणिपुर तड़प रहा है, कहीं पे कोई चर्चा क्यों नहीं मणिपुर की? क्या ये राजनीति नहीं है, ये धर्म? लेकिन मैं उसको आपको ऐसा लाना क्यों नहीं लग रहा है चाह कि हूं। मणिपुर पे चर्चा नहीं हो रही और बंगाल पर चर्चा कहाँ हो नहीं रही हो है चर्चा? रही? बताइए। क्या रोज खबरें एक नहीं है? प्रधानमंत्री क्या का चर्चा स्टेटमेंट नहीं हुई? बताइए, पूजा जी। क्या बात कर रहे हैं? बंगाल प्रधानमंत्री पर का एक सुनिए, मैं स्टेटमेंट आपको बता बताइए। दूं, बंगाल पर कल ही चर्चा हुई है, हमारे चैनल में चर्चा हुई है, हमारे यहाँ पर डिबेट शो में सरकार चर्चा की हुई बात है। कर, पूजा जी मैं तो आपको धन्यवाद दे रहा हूं। मैं सरकार की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का एक स्टेटमेंट बताइए। ये लोग कभी मणिपुर गए हैं तो बताइए। क्या बात कर रहे हैं? मैं कह क्या रहा हूं, बात कर रहे हैं? मैं कह सरकारी रहा हूं। एजेंसी अरे काम क्या कर गलत रही है और आप बात कह रहे हैं कर कि रहे हैं? बीजेपी को पांच- स्टेटमेंट पांच- दिए। पांच- है, मेरा आज का विषय नहीं और आपकी मेरा विषय भटक रहा है। पांच- ये मेरा आज का पांच- विषय नहीं और मेरा विषय भटक रहा है। डायरेक्ट और जिनका जिक्र आप कर रहे हैं वो सब बातें ऑलरेडी हो चुकी है संजय मिश्रा। संज्ञान में हुआ क्या रहा है? आलोक वो नहीं, कंट्रोल वत्स, करके आलोक नहीं वत्स, लिया है। आलोक वत्स, सवाल ये है कि कैसे कैसे आपकी मौजूदगी में, आपकी सरकार की मौजूदगी में मिशनरीज काम कर रहे हैं, धर्मांतरण का पूरा खेल चल रहा है, कैसे ये कैसे चल रहा है? क्यों? देखिए पूजा जी, ये अभी इन्होंने भी स्वीकारा ना कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस के रेजिम में इसमें करना मुश्किल हो रहा है। तो हमारी सरकार आने के बाद इस पर नकेल कसी गई है और ये यूसीसी भी उसी का एक आगे प्रावधान है कि एक मुल्क एक जैसा कानून, एक जैसा सब कुछ। और आपको एक चीज बता दें, ये लोग प्रलोभन देके करते हैं। मैं 1 मिनट के लिए एक छोटी सी व्याख्या बताऊंगा। मैं 8-10 वर्ष का था तो हम लोग खेलने जाते थे मैदान में, तो वही बगल में मिशनरी स्कूल था, वो पाउडर वाला दूध देता था। पहली बार मुफ्त में वो पाउडर वाला दूध देता था, तो हम लोग उसको लेने लगे। कल को उसने फिर कहा कि अगर ये रोजरी पहनोगे जिसमें क्रॉस का चिन्ह बना होता तो तुमको डबल मिलेगा। हम लोगों को क्या लेना देना था धर्म से? इससे हमने पहन लिया उसको। बोला फिर कल हो के 10 और दिया, बोला और लड़कों को पहना के लाओ। ये तो उस तरीके से वहीं से शुरू हो जाते हैं धर्मांतरण का खेल कराना। पाउडर का दूध देके रोजरी पहनाने का क्या मतलब था? एम कुमार जैवलिन, ये तो खुद अपनी आप बीती बता रहे हैं, और ये ये हुआ। प्रलोभन नहीं है। हमने पहन लिया ये क्योंकि देखिए, हमको दूध ये चाहिए था। आपको एक कहानी बता रहा हूँ कि जब कोई दूसरा एक हमारे देश के लोगों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक बड़का और एक छोटका। तो जब बड़का की जब वो हवा खुलती है तो लोग कहते हैं कि बाबू साहब का हवा खुल गया। आज जब छोटका का हवा खुलता है तो वो कहते हैं सारे बदबू मार रहा है, ये तो पाद दिया, बदबू मार रहा है। वही हाल इनका है। जब हम अगर बांट रहे हैं, कहां से कहां बात को घुमा रहे हैं? तो आप बताइए, धर्मांतरण दूध हो गया, देकर हमारा पहले रोजरी पहले देने का क्या धर्मांतरण हो मतलब गया। था? क्या और प्रावधान था? एक छोटे से बच्चे को दूध का प्रलोभन देके आप उसको रोजरी पहना रहे हैं और वो पहन लिया मैंने। मुझे उस समय धर्म का कोई ज्ञान नहीं था। आप उस पर बोलिए ये क्या एक था? सेकंड एम कुमार जैवलिन, एक सेकंड ये एम कौन कुमार सी जैवलिन, प्रक्रिया एक थी? सेकंड एम इससे कुमार कहाँ आप जैवलिन, हमको ले जाना चाहते एम थे? कुमार जैवलिन, एक सेकंड जरा आलोक वत्स की बात को ध्यान से आप सुनिए। गीता बांट रहे हो, जाके देश विदेश में आपका गीता कोई खरीद लिया, अरे आप एक पढ़ लिया तो उसका हो गया गीता धर्मांतरण। बांटने से क्या हुआ? गीता बांटना बात से और विचलित दूध हो रहे हैं। बांटकर आप मूल बात गले नहीं में बोल पा रहे चिन्ह हैं। पहना देना, दोनों में बातों में फर्क है। एम पूजा कुमार जी, जैवलिन, इनको देश की रोजे जनता पहनने आपको से देख क्या रही होगा? है, आज भी जरा तो सोच हिंदू ही समझ है। कर बात अरे कीजिए। पाउडर वाला है ना? दूध देके रोजरी पहनाना ये कहां तक सार्थक था? क्या इंगित करता था? तो ये आप दूध किस ओर ले जाना चाहते थे हम बदल गए लोगों क्या? को? ईसाई बन गए। नहीं कर रहे। नहीं, आप दूसरा एक दूसरा ईसाई हवा हो गया। पढ़ना ठिकाना और ये जो झूठी अनर्गल अफवाह बातें कर रहे हैं। फैलाते हो कि लालच देके, लोभ देके, दबा
पाव दे के लोग आपके पास परिवर्तन जवाब कराते ही हैं, नहीं है तो मुझे कोई आंख पर आप जवाब मुझे मेरे आपके पास प्रश्न जवाब का नहीं है। दीजिए। तो वो कह रहे हैं कि आप मुझे जवाब के नहीं है, रोक ये कह रहे हैं। देना, क्रॉस वाला निशान का चेन देना, ये कहाँ तक, ये क्या इंगित कर रहा था? Really? इससे क्या एम कुमार जेवलिन, अचीव करना सब चाहते चीज हो आप? भटके हुए हैं। एम कुमार मैंने जेवलिन कम से कम सुनिए। 50-55 लड़कों को दूध का ईमानदारी से बताइए, था। जेवलिन, बीजेपी के लोग ईमानदारी और से उनकी जो बताइए। दंगाई दल सुनिए, समर्थक में वो अरे करते सुनिए, हैं। पहले वापस सुनिए, आई पर एक आए। सेकंड, एक सेकंड, आलोक बच्चे, एक सेकंड, एक सेकंड। मैंने चक्रपाणी महाराज से बहुत ही बेबाकी से सवाल पूछा। चक्रपाणी महाराज तो इतना, जिस तरह से आप बिहेव करें, उन्होंने तो उस तरह से बिहेव करना नहीं शुरू किया। मैंने उनसे बड़ा स्पष्ट अरे पूछा हिंदू सही कि क्यों आप होता अगर है? गुरुकुल चलाते हैं तो क्या गुरुकुल में शिक्षा के बदले आप उनसे लेने की कुछ बात करते हैं? क्या आप उनसे ये कोशिश करते हैं कि आप अपना धर्म परिवर्तन करेंगे, आप हमारे धर्म में आ जाइए या हमारे धर्म की मान्यताओं को मानिए? ज्ञान का काम होता है उसका विस्तार करना, लोगों तक पहुंचाना। ज्ञान जितना ज्यादा फैलाया जाता है, ज्ञान उतना ज्यादा बढ़ता है। हमें तो बचपन से यही सिखाया गया। लेकिन ज्ञान के नाम पर आप ये कहें कि पहले आप हमारे धर्म में आइए तो ज्यादा बेहतर शिक्षा मिलेगी, ये नहीं होता क्या कुमार जेवलिन? नहीं, खाना आप मिलेगा। तो ज्ञान है, हम फैलाए तो अपना शिक्षा की तो धर्म बात ही नहीं है ना यहाँ। अरे आप फैलाएं, हम फैलाएं, ये क्या बात आप कर रहे हैं? आप फैलाएं मतलब वो कुएं में कूदेंगे, अगर वो गलत करें तो आप भी गलत करेंगे। अगर आप चलिए उनके करने को गलत कहते हैं तो क्या उनकी करनी अगर गलत है तो आप वही करेंगे तो आप सही हो जाएंगे क्या? शिक्षा की तो बात ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं आप है। कैसी बातें कर रहे हैं? धर्म कोई कैसी भी बातें कर रहे हैं? धर्मांतरण नहीं कराता धर्म है। तो विवेक की शक्ति देता है कि आप चुनिए हम कि आपको सिर्फ क्या क्या विद्या, आपके लिए सही है। दलाली, विनियम, हम यहाँ- आदमी को यहाँ संस्कार तो देते हैं। यहाँ तो बस, विवेक इसके शून्य कर अलावा देते हम कोई हैं। धर्मांतरण नहीं करते। आप लोग विवेक शून्य कर देते हैं, मजबूरी का फायदा उठाते हैं। धर्म का एक काम है, नंबर ज्ञान का का काम है इनको विवेक जीवन देना। का पूरा नाम नहीं मालूम है, आपने वो बोला दो था पीढ़ी से शुरू में, क्रिश्चियन बनी हुई आपने है, एक बात किस बोली कारण थी से बन कि गई? जानने की जरूरत नहीं है, मानने की जरूरत है। धर्म धर्म- आदमी लेके पैदा होता है। देखिए, आप धर्म- देखिए कितना आपका विदेश से फंडिंग आता है इस नाम धर्म पर। को मानते ये हैं। पैसा, अच्छा चलिए आलोक वत्स, धर्म प्रेम का अगर विषय है। फंडिंग आ रहा है तो इस बिक्री है। फंडिंग पर कैसे लगाम लगाई गई? फंडिंग अगर आ रही है तो ये फंडिंग की बात सबके सामने आने चाहिए। तो क्यों नहीं सरकार, ये फंडिंग कहां से आ रहा है, किस तरीके से इसका पूरा एग्जीक्यूशन हो रहा है, कैसे पूरा प्रोसेस चल रहा है, क्यों फिर इसका भंडाफोड़ नहीं किया जाता? कीजिए ना, आपकी तो सरकार है। इन्होंने खुद स्वीकारा है कि फंडिंग तो नरेंद्र मोदी किया के उन्होंने। रेजिम में आरएसएस के बढ़ती हुई लोकप्रियता में कहीं हो एक नहीं चीजें गया, दबती जा रही हैं। और आप फंडिंग विश्वास बंद नहीं रखिए, किया। आने वाले विश्व समय में ऑर्गेनाइजेशन बंद कर इनके दिए गए। मसूबों को, कहीं से चाहे वो फंडिंग नहीं गजवाए है, हिंद हिंदू वाले वाले हो लालच है, या ये नहीं ईसाई तो मिशनरी नहीं हो, इनको हम गर्त आदमी में स्वेच्छा लाके से खड़ा कर केसों देंगे को और ये मानता है। सारी एक्टिविटी नहीं, बंद ये करा क्या देंगे। बात हुई? गर्त में लाकर खड़ा कर देंगे? हर किसी को मतलब अपने धर्म का इनको- प्रचार है और ये तो इनके- संविधान भी इस बात का इनके अधिकार ये- देता है। इनके इन मसूबों को सफल हम नहीं होने बातें देंगे, तो इनको- धर्मांतरण नहीं होने चक्रपाणी देंगे। महाराज एक सेकंड रुकिए। मेरा ये मतलब था, चलिए, ठीक है। गर्त से मिलाना कोई चक्रपाणी बात नहीं। महाराज, चक्रपाणी महाराज बातों को सुन रहे हैं जेवलिन साहब की? कितना इत्तेफाक रख रहे हैं इन बातों से? देखिए पूजा जी, एक तो बीच में ना बोले तो मैं बोलूं, क्योंकि ये तो चिल्लाने की प्रतियोगिता कर रहे हैं जेवलिन जी और हाजी साहब। सवाल इस बात का है, देखो पूजा जी, आपका एक डिबेट बहुत ही गरिमापूर्ण राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्ति देख रहा है, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस प्रकार से डिबेट गुमराह हो जा रहा है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही गंभीर विषय है। मैं तो अपनी बहन रितु जी के कोट करूंगा, उन्होंने जो बातें बोली बहुत ही सही बातें उन्होंने कही कि देखो ये मृत्यु से भी बड़ी इन्होंने जो लोगों को वो कर देते हैं कि परिवर्तन कराना चाहते हैं कि शरीर को कैसे हम परिवर्तन करें, और आत्मा तो वही रहती है। सवाल हमारी सनातन धर्म में तो तमसो मां ज्योतिर्गमय की बात कही गई, यानी अंधकार से हम प्रकाश की तरफ जाए, यानी कि हम ज्ञान हमें हो। हमें ये नहीं कहता कि तुम हिंदू बनो, मुस्लिम बनो, सिख बनो, ईसाई बनो। इसीलिए मैंने पहले ही कोट किया कि हमारा वेद ऋग्वेद कहता है कि मनुर्भव, मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है। हमारे ये सही बात है, संजय मिश्रा जी ने जो कहा, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, सरकार, शासक, संत और समाज, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इसके खिलाफ हमें कठोर से कठोर सजा, आज तक किसी भी धर्मांतरण कराने वालों को कठोर सजा नहीं मिली, जिसका परिणाम ये है कि मिशनरी कार्य कर रही है। आप देखो कोरोना पर मैं काल आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, मैं आपसे चक्रपाणी महाराज, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। आप लोग कहते हैं कि सनातन इतना पुराना है, तो आज ही ऐसा सनातनियों को ये क्यों लगने लगा है कि हम इनसिक्योर हो रहे हैं और हमारे खिलाफ में एक साजिश रची जा रही है? आज इस बात का आभास क्यों हो रहा है? नहीं, इसलिए हो रहा है, ये जो अभी ईसाई धर्मगुरु बैठे जेवलिन जी बड़का छोटका के उदाहरण फालतू का दे रहे थे। जब कोरोना काल था, एक तरफ तो तबलीगी जमात के लोग थूक करके कोरोना फैला रहे थे, दूसरी तरफ ये रोटी दे करके धर्मांतरण करा रहे थे। तो सवाल ये है अभी कि तो रोटी दे रहे थे उस टाइम पर, आपदा में अवसर खोज रहे हम थे, दे दिए तो धर्मांतरण, आप दे दिए तो यहाँ मतलब भूखे के पेट भर रहे थे। माननीय आलोक जी ने उदाहरण दिया, वो गलत आप नहीं दिया। रोटी दिए तो भूखे पेट भर रहे थे, हम रोटी दिए तो धर्मांतरण हो रहा था।
अजीब सोच है। हाजी नाजिम, महाराज हाजी नाजिम, एक सेकंड, हाजी नाजिम, हाजी नाजिम, उस समय आप प्रणाम क्यों जी कर पूजा रहे जी, हैं? आपको माफी हाजी नाजिम, अब सवाल फिर वहीं का वहीं आ गया। गलत को गलत कोई क्यों नहीं कहता? गलत को सही कहने की जिद में क्यों लगे हैं सब? गजवाए हिंद के प्रणेता पूजा हाजी जी, नाजिम, आज डिबेट के अंदर मुझे बोलने नहीं दिएगा। और जब मैं बोला तो आपने मुझे एक टारगेट करते हुए कहा कि अरे! पूरी डिबेट को कैप्चर कर। नहीं ये सुनिए, हमेशा मुझे बड़ा बोलते ही दुख हुआ, रहते हैं। क्योंकि बोलिए, जो आलोक सवाल जी- पूछा, बोलिए। सुनिए, नहीं आलोक जी ने क्या कहा कि गजवा को हम गर्क में मिला देंगे। मैं जब भी चुपचाप सुनता रहा, बिल्कुल ठीक क्योंकि कहा, आपने गलत मुझे कहा। मना कर दिया था बोलने के लिए। और आपने मैंने बोलने क्या के लिए बोला? मना कर दिया था। मेरा काम भी आप आपने करेंगे मुझे क्या? बोलने के लिए मना मेरा कर दिया काम भी था। आप करेंगे क्या? सुनिए, नहीं मैंने उन्होंने सुना गलत पूजा बोला तो जी, क्या मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया उस बात पे? क्या क्या उन्होंने गलत बोला तो क्या मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया? क्या महाराज ने भी उसी बात को कही। आपने देखिए पूजा जी, आपने मुझे चुप कर दिया, लेकिन ये पूरा भारत देख रहा था किस तरीके से आलोक जी ने एक मुसलमान कम्युनिटी को गजवा हिंद का नाम देकर गर्व करने वाली बात कही। ये बहुत खतरनाक बात है। उत्तर नहीं दे रहे हैं। हाजी नाजिम, सवाल क्या पूछ रही हूँ, जवाब क्या दे रहे हैं? कोई जवाब नहीं दे रहा सवाल है। पूछे, सवाल आसमान का तो आप बात जमीन की कर रहे हैं। मैं पानी की बात करूंगी तो बात हवा की करेंगे। लड़ाई की प्रतियोगिता तो नहीं जवाब दीजिए ना, मेरा तो शो का नाम है, जवाब देना पड़ेगा। मुझे जिस बात आप ना हाजी, कोई जवाब है नहीं इनके पास। मैंने आपके सामने बयां कर दिया। आप सवाल हो गया आपका आपने जो एकदम टेप रिकॉर्डर अपना ऑन किया था, अपना पूरा वो कर लिया। आप सवाल का जवाब दे देंगे? मेरे पास 10 सेकंड है। ये नहीं देंगे, तबलीगी जमात इनके पास कोई जवाब नहीं है। संजय मिश्रा 10 सेकंड जल्दी से। जमातियों के साथ कोई इन लोगों से ये पूछ लीजिएगा, इन लोगों से ये पूछिए, इस्लाम वालों से, ईसाई वालों से, कि भाई जो आपके लोग हैं बिल्कुल भारत में एकदम खुशहाल हैं, सभी एकदम उद्योगपति हो गए हैं, सभी व्यवसायी हो गए हैं, सभी अच्छे से चलिए, सबका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, ये बात तो हर भारतीय को समझ लेनी चाहिए। मैं तो किसी धर्म की बात नहीं करूंगी, मैं हर भारतीय की बात करूंगी। वो ये समझ ले कि हमें विकास की बात करनी है, विकास मानवता का, विकास इंसानियत का, विकास होना चाहिए हमारे अपने धर्म का। और धर्म क्या है? कि आप एक अच्छे मनुष्य बने। जब आप इसे धर्म को आत्मसात करेंगे ना, तो ये जो आज बहस छिड़ी है ना, इस पर लग जाएगा फुल स्टॉप।